सुबह के 9 बज चुके थे। शहर की ऊंची इमारतों में से एक ब्लूराइज ग्रुप ऑफ कंपनीज के शीशे चमक रहे थे। अंदर एयर कंडीशनर की ठंडी हवा, कॉफी की महक और लोगों के कीबोर्ड की खटखट से भरा माहौल था। हर कोई अपने काम में डूबा था, लेकिन एक आदमी था जिसे कोई गिनती में नहीं लेता था। इकबाल, ऑफिस का चपरासी। वो रोज सबसे पहले आता, ऑफिस की सारी मेजें पोंछता, फर्श साफ करता और सबके लिए चाय बनाता। कभी किसी की मुस्कान नहीं मिलती, लेकिन वो हर बार वही नम्र स्वर में जवाब देता, जी साहब, अभी लाया। इकबाल की उम्र लगभग 50 के आसपास थी। झुर्रिया चेहरे पर आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे किसी ने उसकी आत्मा से गरीबी मिटा नहीं पाई हो। ऑफिस के लोग उसे नाम से नहीं, ओए चाय वाला कहकर बुलाते थे। एक दिन सुबह सुबह नए मैनेजर राकेश ने गुस्से में आवाज लगाई, ओए इकबाल, ये टेबल इतनी गंदी क्यों है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पूरे ऑफिस में सन्नाटा फैल गया। इकबाल चुपचाप पास आया, टेबल पोंछते हुए बोला, माफ कीजिए साहब, आज सफाई वाला नहीं आया था, मैं सब अकेले कर रहा हूं। राकेश ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो बहुत मेहनती हो, लेकिन अफसोस, मेहनत से किसी का दर्जा नहीं बदलता। सारी टीम हंस पड़ी। इकबाल के कानों तक वो हंसी हथौड़े की तरह गूंजने लगी, लेकिन उसने फिर भी मुस्कुरा कर कहा, साहब, दर्जा इंसानियत से बदलता है, कुर्सी से नहीं। राकेश ने ताना मारा, वाह, अब ये फिलॉसफर भी बन गया। उस दिन के बाद इकबाल और भी चुप रहने लगा। वो सबका अपमान सहकर भी किसी के लिए शिकायत नहीं करता। हर शाम जब सब चले जाते, वो अकेले कॉन्फ्रेंस रूम में बैठता और पुराने अखबार के टुकड़े पढ़ता। कभी कभी पुराने रिकॉर्ड फाइल्स को ध्यान से देखता, जैसे कुछ खोज रहा हो। एक शाम कंपनी के मालिक अजय वर्मा विदेश से लौटे। उनका बेटा विदेश में सेटल था और कंपनी अब एक नए प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही थी। अजय ने पहली बार इकबाल को देखा। तुम कब से यहां काम कर रहे हो? उन्होंने पूछा। इकबाल ने मुस्कुराकर कहा, साहब, लगभग 20 साल हो गए। अजय ने हैरानी से कहा, 20 साल? और अब तक चपरासी ही हो? इकबाल ने बस इतना कहा, कभी चाहा ही नहीं कि ऊपर जाओ, बस ईमानदारी से काम किया। अजय ने उस दिन उसे ध्यान से देखा। कपड़े पुराने, जूते घिसे हुए, लेकिन आंखों में सच्चाई। तुम रोज इतने सालों से कंपनी में हो, कोई शिकायत नहीं? नहीं साहब, इकबाल बोला, कंपनी मेरा घर है और घर से शिकायत नहीं की जाती। अगले हफ्ते कंपनी की वार्षिक मीटिंग थी। सारे अधिकारी इकट्ठे थे, राकेश, क्लाइंट्स और बाकी स्टाफ। अजय मंच पर आए और बोले, आज मैं एक ऐसे इंसान को सम्मानित करना चाहता हूं जिसने इस कंपनी को परिवार की तरह संभाला। सबने इधर उधर देखा, सोच रहे थे कि शायद कोई पुराना मैनेजर होगा। अजय ने कहा, वो इंसान है इकबाल। पूरा हॉल सन्न हो गया। राकेश की आंखें चौड़ी हो गई। इकबाल को मंच पर बुलाया गया। वो झिझकते हुए उठा, हाथ जोड़कर आगे बढ़ा। अजय ने कहा, जब मैंने ये कंपनी शुरू की थी, तब ये आदमी मेरे पिता के साथ काम करता था। जब मेरे पिता की तबीयत बिगड़ी, तो इसने महीनों उनकी सेवा की, बिना एक दिन की छुट्टी लिए। सारी भीड़ खड़ी हो गई, तालियां गूंज उठीं। इकबाल के गालों पर आंसू बह निकले। अजय ने घोषणा की, आज से इकबाल हमारी कंपनी का एडमिन सुपरवाइजर होगा। पूरा ऑफिस ताली बजा रहा था, लेकिन राकेश की नजर झुकी हुई थी। जिसे वो चाय वाला कहता था, वही आज सबके बीच सम्मान का प्रतीक बन गया था। रात में जब सब चले गए, इकबाल खाली ऑफिस में बैठा रहा। उसने वही पुरानी चाय की केतली उठाई और धीरे से बोला, शुक्रिया खुदा, तूने देर लगाई पर इंसाफ किया। उसकी आंखें छत की ओर उठीं, जहां से अब उसे अपने मालिक नहीं, बल्कि अपना आसमान दिख रहा था। इकबाल अब एडमिन सुपरवाइजर बन चुका था। पहले जहां लोग उसे चाय वाला कहकर पुकारते थे, अब वही लोग उठकर उसे सर कहने लगे।
लेकिन इकबाल की चाल वही थी, शांत, नम्र और सीधी। उसने न अपना कमरा बदला, न अपनी चाय बनाने की आदत। हर सुबह वही पुराना कप लेकर ऑफिस के गार्ड को चाय देता और मुस्कुराकर कहता, काम बड़ा हो या छोटा, इस इंसान से छोटी नहीं होती। राकेश को ये सब हजम नहीं हो रहा था। वो अंदर ही अंदर जल रहा था। जिस आदमी को मैं ऑर्डर देता था, वो आज मुझसे ऊपर है। वो कोशिश करता कि इकबाल को नीचा दिखाए। कभी रिपोर्ट्स में छोटी छोटी गलतियां निकालता, कभी बैठकों में उसके सुझावों को काट देता, लेकिन इकबाल हर बार मुस्कुरा देता। कोई बात नहीं सर, गलती इंसान से ही होती है। धीरे धीरे पूरे ऑफिस का माहौल बदलने लगा। लोग अब आपस में कृपया और धन्यवाद कहना सीखने लगे। इकबाल की सादगी ने सबको प्रभावित किया। वो सिर्फ काम नहीं करता था, लोगों के साथ इंसानियत से पेश आता था। एक दिन कंपनी को एक बड़े क्लाइंट की मीटिंग थी। मीटिंग से पहले सब तनाव में थे। राकेश ने गुस्से में कहा, अगर इस बार प्रेजेंटेशन में गड़बड़ हुई तो सबकी छुट्टी। वो सब पर चिल्ला रहा था और इकबाल चुपचाप कमरे के कोने से देख रहा था। मीटिंग शुरू हुई, सब कुछ सही चल रहा था। तभी बिजली चली गई, प्रोजेक्टर बंद हो गया, स्क्रीन काली। सारे अधिकारी घबरा गए। क्लाइंट बेचैन होकर बोला, आपकी तैयारी इतनी कमजोर है। राकेश पसीने में डूब गया। तभी इकबाल उठा, मुस्कुराया और कहा, सर 5 मिनट दीजिए। वो बाहर गया, अपनी पुरानी टॉर्च लाई और कमरे के एक साइड में रखे छोटे जनरेटर को चलाया। कुछ मिनटों में बिजली वापस आ गई। सारी मीटिंग फिर से शुरू हो गई और प्रेजेंटेशन सफल रहा। क्लाइंट ने जाते जाते कहा, आपकी टीम बहुत ईमानदार और शांत है। खासकर वो बुजुर्ग सज्जन अजय वर्मा मुस्कुराए। वो हमारे ऑफिस का दिल है। उस दिन शाम को जब सब जा रहे थे, राकेश ने पहली बार इकबाल के पास आकर कहा, थैंक यू सर। इकबाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर मत कहिए, बस इकबाल कहिए। मैं वही हूं जो पहले था, बस आपकी नजर अब बदल गई है। राकेश के चेहरे पर शर्म और राहत दोनों थे। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत कुछ गलत कहा था। इकबाल ने कंधे पर हाथ रखा, माफी की जरूरत नहीं। सबक देना मेरा बदला नहीं, मेरी जीत है। दिन गुजरते गए। इकबाल अब सिर्फ एक सुपरवाइजर नहीं रहा, वो कंपनी का संस्कार बन गया। लोग उसे सलाह के लिए आते और वो हर बार वही कहता, सफलता काम से नहीं, बर्ताव से मिलती है। एक दिन अजय वर्मा ने उसे अपने केबिन में बुलाया। इकबाल, मैं रिटायर होने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि कंपनी का एक हिस्सा अब तुम्हारे हाथ में हो। इकबाल हक्का बक्का रह गया। साहब, मैं तो सिर्फ एक मामूली आदमी हूं। अजय ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम वो आदमी हो जिसने इस जगह को घर बनाया, और घर वही संभाल सकता है जो उसके हर कोने को पहचानता हो। इकबाल की आंखें नम हो गई। उस दिन उसने पहली बार ऊपर आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, अब्बा, आपने कहा था ईमानदारी से काम करना दुनिया कभी खाली नहीं रहने देती। आज आपकी बात सच हो गई। शाम को ऑफिस की बत्तियां बुझ रही थी। लोग जा चुके थे, बस इकबाल अकेला बैठा था। उसने पुरानी झाड़ू उठाई और दरवाजे के पास झाड़ने लगा। एक जूनियर ने आकर कहा, सर, आप क्यों झाड़ू लगा रहे हैं? इकबाल मुस्कुराया, क्योंकि मैं भूलना नहीं चाहता कि मैं कहां से उठा था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक आवाज थी, सम्मान की। सुबह की धूप ऑफिस के शीशे की दीवारों से छनकर अंदर आ रही थी। कंपनी के नए बोर्ड मीटिंग की तैयारी चल रही थी। आज एक बड़ा दिन था, क्योंकि अजय वर्मा का आखिरी दिन था और नए मैनेजिंग डायरेक्टर का ऐलान होना था। सारे अधिकारी सूट टाई में बैठे थे। माहौल गंभीर था। कई लोगों के मन में सवाल था, अब मालिक कौन बनेगा? कुछ के चेहरे पर उम्मीद थी, कुछ के दिल में ईर्ष्या। दरवाजा खुला,
अजय वर्मा अंदर आए। उनके साथ था वही शख्स, सादा कपड़े, सफेद बाल, नम्र चेहरा, इकबाल। सारे लोग खड़े हो गए। अजय ने मुस्कुराकर कहा, दोस्तों, आज मैं इस कंपनी को उस इंसान को सौंप रहा हूं जिसने इसे सिर्फ संभाला नहीं, जिया है, जिसने कभी कुर्सी नहीं मांगी लेकिन हर कुर्सी को सम्मान देना सिखाया। आज से ब्लू राइज ग्रुप के नए डायरेक्टर होंगे श्री इकबाल खान। पूरा हॉल कुछ पल के लिए सन्न रह गया। फिर तालियां गूंज उठीं। राकेश ने सबसे पहले आगे बढ़कर इकबाल के पैर छुए। सर, आपने हमें सिखाया कि इंसान बड़ा पद से नहीं, दिल से होता है। इकबाल की आंखें भर आई। उसने कहा, मैंने सिर्फ इतना किया जितना कोई भी कर सकता है, ईमानदारी से अपना काम। फिर धीरे से मुस्कुराया। मालिक बनना कभी मेरा सपना नहीं था, लेकिन इंसान बनना हमेशा मेरा फर्ज था। उस दिन के बाद कंपनी का माहौल जैसे नया जन्म ले चुका था। अब वहां ताने नहीं, तारीफें गूंजती थी। राकेश, जो पहले गुस्से में बोलता था, अब हर नए कर्मचारी से कहता, अगर ब्लू राइज से कुछ सीखना है तो इकबाल सर की कहानी पढ़ो। 1 साल बीत गया। कंपनी ने रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया। हर मीटिंग में इकबाल के शब्द गूंजते, हर इंसान को छोटा मत समझो, छोटी जगह से शुरू करने वाले ही बड़े आसमान बनाते हैं। एक दिन शाम को इकबाल अपने ऑफिस में अकेले बैठे थे। सामने वही पुरानी झाड़ू रखी थी जो उन्होंने उस दिन संभाली थी जब उन्हें सुपरवाइजर बनाया गया था। उन्होंने धीरे से उसे उठाया, धूल साफ की और कुर्सी के पास रख दी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नया लड़का अंदर आया। उम्र वही थी जो कभी इकबाल के बेटे की होती अगर वो जिंदा होता। सर, मैं नया इंटर हूं, क्या आपसे कुछ सीख सकता हूं? इकबाल मुस्कुराए, बिल्कुल, लेकिन पहले ये झाड़ू उठाओ। लड़का चौंका, झाड़ू? इकबाल बोले, हाँ बेटा, क्योंकि जब तक तुम किसी जगह को झुककर साफ नहीं करोगे तब तक तुम कभी ऊपर नहीं उठ सकोगे। लड़के ने झाड़ू उठाई और उस पल इकबाल की आंखों में आंसू छलक आए। उसे लगा जैसे वक्त फिर वही लौट आया है जहां से उसने शुरुआत की थी। रात को जब सब चले गए, इकबाल अपने केबिन में बैठे थे। वो पुरानी लकड़ी की मेज, वही फाइलें, वही चाय का कप, लेकिन अब उसके पीछे लगी नेम प्लेट अलग थी। मिस्टर इकबाल खान, मैनेजिंग डायरेक्टर। उसने ऊपर देखा। दीवार पर टंगी अपने पुराने मालिक अजय वर्मा की तस्वीर थी। उसने धीरे से कहा, साहब, आपने कहा था कि जो झुकेगा वही टिकेगा। आज आपकी बात फिर सच हो गई। खिड़की से बाहर शहर की बत्तियां चमक रही थी। वो उठे, अपनी कुर्सी को धीरे से छुआ और बोले, इस कुर्सी की कीमत उस पसीने से है जो मैंने फर्श पर गिराया था। बाहर से हवा का झोंका आया। ऑफिस के कोने में रखी झाड़ू हिली, जैसे वक्त ने भी सिर झुकाकर सलाम किया हो। सुबह जब स्टाफ पहुंचा तो देखा मालिक दरवाजे पर खड़ा है, सबको गुड मॉर्निंग बोल रहा है, हाथ में चाय के 2 कप लिए। सब हैरान हुए। सर, आप चाय क्यों बांट रहे हैं? इकबाल मुस्कुराए, क्योंकि जिसने चाय बांटकर सीखा था वही अब सम्मान बांट रहा है। पूरा ऑफिस तालियों से गूंज उठा। उस दिन सबने जाना, कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि एक दिन वही नौकर मालिक बन सकता है। समाप्त। नौकर जो मालिक बन गया। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है, इज्जत किसी कुर्सी से नहीं, दिल की सच्चाई से मिलती है।